हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, मैंने कहा था कि ये सभी बताना बाकी है दोस्तों अभी आपको। इसमें दो चीज देखना आपको, टाइप्स ऑफ डिमांड देना एंड वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये तीन टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले आपको बहुत सारे वीडियो जो मैंने डिमांड का बनाया सब 2-3 वीडियो उसको जाके पहले अच्छे से आप देख लीजिएगा ताकि आपको आगे का सब चीज समझता रहे। इसी तरह से बाकी और वीडियो देखने के लिए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके रखें, ठीक है। जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें तुरंत इसको लाइक कर दिया करें ताकि आपको आगे भूलने की आदत ना हो कि यार मैंने लाइक किया कि नहीं लाइक किया। चलिए देखते हैं दोस्त इसको। सबसे पहले आपको बता दूं कि डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, यानी डिमांड मतलब क्या, सिंगल कमोडिटी का डिमांड हुआ तो दैट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, और एग्रीगेट डिमांड हो तो मैक्रो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल यूनिट का डिमांड है तो क्या होगा, माइक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वो एग्रीगेट हुआ, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, टोटल मतलब वहां पे 5, 6, 7 चीज मिलके होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो कॉन्सेप्ट। याद रखिए, कभी तो फिलअप में पूछा जा सकता है, कहीं भी इसको पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो एग्रीगेट मैक्रो कॉन्सेप्ट है और खाली डिमांड बोला तो माइक्रो कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में आते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या है, डायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डिमांड? अब देखिए जो वर्ड है उसका खुद ही बोल रहा है कि डायरेक्ट डिमांड कहां पे और कैसे होता है, ठीक है। यानी ऐसी कोई कमोडिटी जिसे आप लेते हैं उससे आपका डिमांड डायरेक्टली सेटिस्फाइड होता है, दूसरे कमोडिटी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बस उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डायरेक्ट डिमांड है। बस समझिए, अब सपोज कीजिए मतलब आपको शक्कर चाहिए, बराबर है, शुगर का डायरेक्ट डिमांड है। शुगर के साथ में और क्या चीज चाहिए आपको, बोलो? कोई नहीं भाई, मीठा है मीठा ही है, शक्कर तो शक्कर ही है, उसके अंदर कोई मिक्सअप की चीज की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसको क्या होगा, डायरेक्ट डिमांड हो गया, राइट। अगर हम कहें जो आप कपड़े पहनते हैं, कपड़ा क्या है भाई, कपड़ा पहनना है मुझे, इसके अंदर कोई सपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट डिमांड है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें आपकी, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड होती है वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट डिमांड होगा, बराबर है। अब अगर हम कहें हमको टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक किसके लिए चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, द टेक्स्ट बुक ऑफ द डायरेक्ट डिमांड टू द स्टूडेंट। आई बस समझ। अगर आप स्कूल कॉलेज जाते बैग लेते हो, बैग क्या है, इट्स नॉट द इनडायरेक्ट डिमांड, इट्स डायरेक्ट डिमांड। आप कोई भी चीज खरीदते हो जो डायरेक्टली आपको फुल सेटिस्फेक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। आई बस समझ। तो डायरेक्ट डिमांड किसे कहते हैं, द कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम एंड व्हिच हैज टू डायरेक्टली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो, क्लोथ हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो भी और चीजें होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड में क्या होता है वो, अब देखिए इनडायरेक्ट डिमांड क्या होगा, इसके सीधा अपोजिट बोल रहे हैं हम। डायरेक्ट मतलब आपकी चीज को डायरेक्टली अफेक्ट करे, इनडायरेक्ट मतलब जो चीज आप एक लिए हो, ठीक है, जो चीज लिए हो वो बिना किसी सपोर्ट के नहीं चलेगा। जो चीज आपका क्या है, बिना सपोर्ट के नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। यानी अब कहां पे होता है, जहां पे क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन होने की संभावना होती है, जहां पे उसको और भी प्रोसेसिंग किया जाने की संभावना होती है, उसको हम लोग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड है। जैसे अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सभी क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। जैसे कैपिटल की डिमांड आपको कब बढ़ेगी, जब आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे, बराबर है। कैपिटल की डिमांड आपको कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना आप कैपिटल डालिए, यानी उतना मटेरियल लाइए, उतना मटेरियल लाएंगे उतना प्रोडक्शन होगा। अब आप कहोगे मुझे 5 लाख यूनिट चाहिए, यस, तो लेबर भी तो उतना चाहिए, जितना यूनिट बनाना उतना लेबर, तो लेबर भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। तो जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड होते हैं। आई बस जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड कराएंगे, समझ आ गया। यानी जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया, या कपड़े की मिल हो गई, या कोई भी इंडस्ट्री होती है जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे समझिए मोस्टली चीजें क्या होती है, जो इनडायरेक्ट डिमांड है। व्हाट वाज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। फैक्टर प्रोडक्शन आपने देखा था क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, ठीक है, मटेरियल, जितनी भी सारी चीजें हमारे पास आती है ये सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, देखिए अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। समझा, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड वह डिमांड होता है जो डायरेक्टली हमको सेटिस्फाई करता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल माई क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल शुगर, ठीक है, ये सारी चीजें।
अगर इनडायरेक्ट में जाऊं, क्या इनडायरेक्ट डिमांड का लागू होता है? फैक्ट्री में जो भी चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, विदाउट उनकी मदद प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। यानी डायरेक्टली तो उनका यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी न किसी की वजह से चाहिए। यानी आपका लेबर है तो कैपिटल नहीं है, तो लेबर है और कैपिटल साथ में लेकर कोई प्रोडक्शन होगा, यानी कैपिटल की अल्टीमेटली डिमांड हो गई है। ठीक है, अगर लेबर है, कैपिटल है, मशीन नहीं है, मशीन का एक्स्ट्रा डिमांड हुआ, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट डिमांड। तो ये हो गया। अब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड जॉइंट डिमांड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड दोस्त? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ एक एक्स्ट्रा, यानी एक चीज है और एक एक्स्ट्रा आपको डिमांड करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बाइक लिया तो उसमें क्या डालोगे भाई? पेट्रोल तो चाहिए ना, बराबर, फ्यूल तो चाहिए ना। तो बाइक लिए हो तो इनडायरेक्टली आपका क्या हो गया? बाइक के साथ में क्या चाहिए आपको? फ्यूल चाहिए। ठीक है, बाइक के साथ में आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। विदाउट फ्यूल क्या बाइक चलेगी क्या? नहीं। तो दोनों का डिमांड साथ साथ में चलता है। तो जो साथ साथ में चलता है, बाइक है तो फ्यूल चाहिए। ठीक है, यानी बाइक के साथ साथ में क्या है? फ्यूल का रिकॉर्ड है। अब कहीं अगर तुम कहो भाई मैं पेट्रोल लेके ऐसा गैलन भर के जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। पेट्रोल टंकी वाला क्या बोलता है? भाई आप अपनी कार लाइए, हम उसमें पेट्रोल डाल देंगे। समझे? तो पेट्रोल है तो कार है, कार है पेट्रोल है, यानी दोनों साथ में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहो नहीं अपनी कार ऐसा जेब में लेके चले भाई, प्लास्टिक की कार, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर जो कार हम ड्राइविंग कर रहे हैं किससे चलेगी? पेट्रोल से। पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल पंप पे। कब मिलेगा? जब आप अपनी कार लेके जाओगे। अब आप कहोगे यार मैं तो 1 लीटर अपने बाइक के लिए पेट्रोल ले लेता हूं। भाई कोई पहचान वाला होगा दे देगा, बट उनको अलाउड नहीं होता ऐसा पेट्रोल देना, राइट? इस तरह से फ्यूल नहीं दे सकते। तो जो ज्वाइंट डिमांड होता है उसमें क्या एग्जांपल डाल सकते हो आप? कार एंड फ्यूल। आई क्या डालेंगे? कार एंड फ्यूल। सो व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एक साथ में डिमांड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ होती है, ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट डिमांड। 2 or 2 more goods, 2 or more than 2 goods is demanded jointly or combining is called as a joint demand or complementary demand. Now composite demand. What is meaning of composite demand दोस्त? बोलो composite demand क्या करेंगे? बोलो जो किसी कंपोजिशन चलता हो, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, मशीन हो गया, इनका क्या है? कंपोजिट डिमांड होता है। ठीक है, यानी डिमांड फॉर कमोडिटी व्हिच कैन बी पुट to several uses is known as the composite demand। देखो ये क्या हो रहा है? यानी कंबाइंड डिमांड का कंपोजिट मतलब कंबाइंड डिमांड। कंबाइंड डिमांड कब होगा दोस्त? यानी कोई ऐसी चीज जिसका हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड करते हैं। इफ हैव द मल्टीपल यूज ऑफ दैट कमोडिटी इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। ठीक है, यानी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल किया जा सकने वाला चीज को क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलेंगे? इसमें लाइट हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। देखिए नई नई जमाने जो वॉशिंग मशीन है उसमें क्या क्या हो रहा है दोस्त? कि आपको कपड़ा डाल दो, कपड़ा धोएगा भी, कपड़ा सुखाएगा भी, और कहीं कहीं कपड़ा प्रेस करके भी दे देगा। ऐसी भी चीजें आ रही है। आई बस। अब देखो जो आटा, जो रोटी बनाने की मशीन है, बराबर, वो भी चाहे खुद ही क्या करेगी? खाली आटा डाल दो, पानी डाल दो, अपने आप क्या करें? आटा गूंदना है उनको, आगे जाएगा उसका खुद ही, मतलब आटा गूंद करके, और क्या बोलते हैं उसको कि जो गोला है आटे का वो बनाएंगे और दूसरे मशीन में लेके जाके क्या करेगा? वो तुरंत रोटी बनाएगा, आगे चल कर रोटी सेक देगा। यानी पूरी प्रोसेसिंग की जो मशीन है वो, ठीक है, रोटी बनाने की जो मशीन है वो क्या है? कंपोजिट डिमांड। आपके यहाँ पे कंपोजिट डिमांड में आ जाएगी। आई बात समझे? तो वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, और चपाती बनाने की जो मशीन है उसको भी आप काउंट कर सकते हो। कहाँ पे? कंपोजिट डिमांड में, बिकॉज दे हैव द सेवरल यूज। बहुत सारी यूज है भाई। आटा कौन गूनेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, तो बहुत सारी यूज हो रहा है मशीन का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अब जरूरी कि एक ही टाइप का आप आटा गूंदते हो। चावल की रोटी बनाए, चावल का आटा गूंद लीजिए, चावल का आटा डाल दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम क्या करते हैं? अगर कोई चीज हम लेते हैं, अगर हम उसको मल्टीपल चीज से यूज या मल्टीपल वे से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय कंपोजिट डिमांड। लेट्स सी व्हाट कंपैरेटिव डिमांड। व्हाट इज योर कंपैरेटिव डिमांड या कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या होगा? देखिए कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या होगा? जहां पे क्या होगा? अपने को कंपटीशन करना हो। ठीक है, कंपटीशन मतलब क्या होगा? बताइए, कंपटीशन मतलब क्या होगा? अगर आपका चाय है तो कॉफी, ठीक है, दोनों कंपेयर है, लेकिन दोनों चाहिए क्या उनको? बोलो,
कंपैरिजन हो रहा है ना, देखो जहां पे दो चीज की कंपटीशन हो, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, कॉम्पिटिटिव डिमांड हो गया। ठीक है, अगर हम कहें गुड़ होता, ठीक है, शुगर या गुड़, कोई कोई गुड़ वाली चाय पीता है, कोई कोई क्या बोलता है शुगर वाली। गुड़ को क्या बोलते हैं, जैगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जैगरी बोलते हैं। तो शुगर हो या गुड़ हो, चाय हो या कॉफी हो, ये क्या है, कंपटीटिव डिमांड है। यानी अपने कंपटीशन में चलते हैं, कोई ये डिमांड करता है, कोई ये डिमांड करता है, कोई ये डिमांड करता है, कोई ये डिमांड करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपटीटिव डिमांड बोलते हैं। यानी इट इज द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। क्या होगा, विच आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ कंपटीटिव डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेवरल यूज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक एक चीज का याद रखो, यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट जहां पे होता है वहां पे कंपटीटिव डिमांड हो जाता है। ठीक है, जहां पे सेवरल यूज हुआ वहां पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट डिमांड हो जाएगा। जहां पे जॉइंट डिमांड क्या होगा, जहां पे एक चीज की अगर दूसरी चीज नहीं चल सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या बोलते हैं, एक के बिना एक नहीं चलेगा तो वहां पे इनडायरेक्ट डिमांड। और जो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपना भी नोट्स खुद बनाना और अपने ही लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब होता है वेरिएशन इन डिमांड। अब वेरिएशन इन डिमांड में दोस्त क्या होगा आपको, एक्सपेंशन डिमांड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड बोलो। अगर आपको कोई कहे भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम से देखते हैं कि कैसे वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, देखो अगर हम कहते हैं ये देखो, ये डायग्राम एक्सपेंशन इन डिमांड का, ठीक है, ये एक्सपेंशन डिमांड का डायग्राम है। ठीक है, अब डिमांड में हम लोग ने क्या होता है कि अगर प्राइस, समझो तुम्हारी प्राइस यहाँ पे पी है, ये क्या तुम्हारा प्राइस पी है, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, समझो Q1 है, बराबर है, सॉरी Q है। यानी अगर हमारा प्राइस P था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, Q था, इतना हम डिमांड करते थे। क्लियर हुआ। देखिए सॉरी थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अगर आपका प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांड कितना था, Q था। बट हमने क्या देखा, अगर प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया P1 कर दिया, यानी प्राइस क्या होगा, P से P1 आ गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा Q1। अब ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब हमारा जो कर्व बनता हो क्या से बनेगा, ये डायरेक्ट इससे बनेगा, ये मेरा हो गया डिमांड कर्व हो गया, राइट। ये क्या होगा मेरे पास में, डिमांड कर्व हो गया, क्या हो गया ये, डिमांड कर्व। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, डिमांड कर्व हो गया। अब इसमें हमको देखने के लिए क्या मिला दोस्त, कि यहां पे क्या चीज होती है, जितना आपका प्राइस कम हो उतना ही आपका डिमांड बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े सा डायग्राम बड़े बन गए हैं, इसलिए इसको और करेक्ट कर देता हूं। यस, अब बराबर देखिए, जितना आपका क्या हो गया, देखिए जितना आपका क्या करिए डिमांड, ठीक है, यानी जितनी आपकी ये प्राइस कम होती है उतना ही डिमांड आपका बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या होगा, जितनी प्राइस कम हो उतना ही डिमांड बढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर है चीज, समझा चाहिए। अब देखो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर। ठीक है, लाइक अदर टेस्ट, अगर सारी चीज, अब यहाँ पे देखो मैंने डिमांड में आपको पहले क्या था कि सारे फैक्टर सेम रहने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली दो बातों का ध्यान रखना, किस पे, डिमांड प्राइस, डिमांड प्राइस। यानी अगर आपका प्राइस, जितना आपका प्राइस कम हो उतना ही डिमांड बढ़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर हुआ, इतना वर्ड आपको याद रखना है। क्या होगा, क्या होगा ये, at the same percent of change in the price, the same percent of change in the demand is called as expansion in demand. Clear है ये, आई बात सुनिए। डिमांड कर्व इज ऑलवेज what, sloping downwards। क्या होगा,
डिमांड कर्व इज व्हाट, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। कहा था डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स चलता है। क्लियर हुआ चीज। अब अगर कोई कहे इस बारे में लिख रहा है तो सिंपली लिख दो, व्हेन द प्राइस इज पी द डिमांड इज क्यू। व्हेन प्राइस इज डिक्रीज फ्रॉम पी टू P1, when the price decrease from P to P1, the demand is increased from Q to Q1. That is called as expansion in demand. In this, the demand curve shows the downward sloping, right? So DD indicates what? Demand curve. Clear हो गया चीज? अच्छे समझ में आ गया? समझा आपको? Yes? चलो नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये डायग्राम तो समझ में आ गया आपको? देखिए अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के लिए, चलिए यहां पे इसको हम लोग बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बारे में। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, फिर उस डायग्राम की वजह से प्रोसेस सेम रहता है। बट देखिए अगर हमारा ये प्राइस है, ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, बराबर है। तो इतनी प्राइस थी तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, समझो इतना ज्यादा था, बराबर है। अगर हमारा एक सेकेंड, ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो। अगर मेरा यहाँ प्राइस था तो यहाँ मेरा क्वांटिटी डिमांडेड था, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम है। अब एक चीज अगर आप देखो कि भाई मेरा प्राइस इतना था तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इतना, बहुत सीधी सीधी सिंपल डायग्राम्स होते हैं जो आपको खुद को बनाने आ जाते हैं, बराबर है। अब देखिए अब क्या होगा, बड़ा बना तो जल्दी समझेगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ऐसे देखिए अगर हमारा प्राइस P था तो हमारा डिमांड क्या था, Q था। अब क्या होगा, अगर मेरा प्राइस क्या होगा, P से बढ़ के P1 तक चला गया, अगर बढ़ गया प्राइस, बराबर है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, यहाँ पे घट जाएगी। अब ये क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, एक समझ में। अब देखिए ये क्या होगा हमारा, अगेन ये डिमांड कर्व हो जाएगा। ये तो यहाँ से बनाना पड़ता है, ये तो आप स्केल से बना ही लेंगे, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। आई बात समझे, जितना प्राइस इंक्रीज हो उतना ही डिमांड कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखिए इसको आप चित्र से डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, ऐसे डॉट 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 करके। देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, when price is P, the price is decreased from P to P1, the demand is increased from Q to Q1. When price decreases, the demand is increased, called as expansion in demand. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखोगे, when price from P to P1, मतलब प्राइस P से P1 यानी प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। When price increases, the quantity demand is what, decreases. यहां पे क्या होगा, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ता है, और यहां पे क्या प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। तो जब क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी संकुचन आ गया, ठीक है। और अगर क्या हो, प्राइस नीचे चला गया, डिमांड बढ़ गया तो एक्सपेंशन हो गया। देखिए इशारे से पढ़े ज्यादा समझेगा, ठीक है। अगर क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, क्या होगा, प्राइस कम हो गया, राइट। अगर प्राइस क्या होगा आपका कम हो गया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। अगर क्या हो गया, आपका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब डिमांड कम हुआ कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड बढ़ गया तो एक्सपेंशन इन डिमांड। आई थिंक ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा डायग्राम देखते हैं इसका। अब हम लोग चेंज इन डिमांड में देखते हैं। क्लियर है चीज दोस्त, तो एक बार आप खुद भी ट्राई करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल रहता है ये। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेरिएशन इन डिमांड। चलिए अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन में क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होगा। कैसे होगा, देखो देखिए ये हमारा डायग्राम है, बराबर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरी प्राइस है, ये P है, बराबर है, मेरी प्राइस ऐसे ही इतना है तो क्वांटिटी डिमांड इतना है। क्लियर है चीज, क्या हो जाए, क्वांटिटी डिमांड इतना हो जाए। या पहले यहां से लेते हैं, पहले इंक्रीज समझा रहा हूं, तो इंक्रीज में छोटा करना पड़ता है इसको, इस तरह से इतना, बराबर है।
अब क्या बोल रहा है कि ये प्राइस चाहे कितना भी, प्राइस इतना ही रहेगा, बट इफ माई क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट, माई क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले, इंक्रीजिंग डिमांड। अगर देखिए यही प्राइस, ये प्राइस लेवल यही है मेरा, बट क्वांटिटी डिमांड क्या था, क्यू था, अगर क्यू 1 हो गया तो क्या हो गया आपका, डिमांड इज इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। अगर समझ में क्या बोलोगे, व्हेन डिमांड इज इंक्रीजेस विदाउट चेंजिंग इन द प्राइस, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स। अब क्या होगा, प्राइस चेंज नहीं कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा है, प्राइस चेंज नहीं करेगा, अदर फैक्टर में जब चेंज हो जाए, किसमें, अदर फैक्टर, यानी कहां पे चेंज है, अदर फैक्टर चेंज होता है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर जैसे आपका क्या होता है, टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब रहा, टेस्ट प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, अगर ये लोगों का चेंज हो गया, ठीक है, तो उसमें प्राइस चेंज करने के लिए नहीं है, यानी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर इज चेंज, एंड इफ द डिमांड इज इंक्रीजेस, इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। आई समझ में, क्या होगा, अदर फैक्टर्स इज चेंज लाइक टेस्ट प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, चॉइसेस, अगर ये चेंज होता है, इसकी वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इंक्रीज होता है लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कह देंगे। क्लियर हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कह देंगे। चलिए, अगर यही कहा जाए तो डिक्रीज इन डिमांड, ये क्या हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज इन डिमांड हो गया, राइट। अब अगर मैं कहूं डिक्रीज इन डिमांड, सेम जैसे देख लीजिए, ऐसे ही सेम रहता चीज, इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा चेंजेस आपको आने वाला नहीं है। देखो अब इसका अगर कर्व ड्रॉ करते दोस्तों, एक ऐसा होगा और एक क्या होगा, ऐसा होगा, ये डी डी है और डी डी 1 हो जाएगा, ये ओरिजिनल है, ये नया कर्व बन जाएगा, ठीक है, ये नया कर्व बन जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहां भी सेम कंडीशन रहती है, कंडीशन सेम होगी, मान लीजिए अभी पहले आपका प्राइस इतना था, डिमांड यहां तक, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये मेरा क्या होगा, ये ओरिजिनल कर्व है, ये मेरा, ओ शिट सॉरी, देखिए ये मेरा है दोस्त ओरिजिनल कर्व, ये क्या है मेरा डी, ठीक है। अब अगर मेरी प्राइस यही रहे, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस से उसी को ले रहे, लेकिन अब मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था, ये प्राइस पी था, राइट। अगर मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या से क्यू से क्या हो गया, यहां मान लीजिए क्यू 1 आ गया, राइट, यानी क्या हो गया, यहां से मेरा डिमांड कम हो गया, तो ये इधर आ गया, राइट, ऐसे। अब ये क्या हो गया, मेरा डिक्रीज इन डिमांड हो गया। सेम कंडीशन, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, टेस्ट प्रेफरेंस जो भी होता है दोस्त, वो अगर चेंज हो जाए आपका, ठीक है, जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है, क्लाइमेट्स है, जितने सारे कंडीशंस आपने देखे, अगर वो बदल जाए तो इंसान का क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाता है, प्राइस आपकी उतनी है। देखो अभी कोरोना काल है, बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन लोगों के पास क्या, उनकी इनकम कम हो गई, उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया, उन्होंने सोचा भाई थोड़ी सेविंग बढ़ाएंगे, उन्होंने सोचा भाई फ्यूचर के लिए देखना हो, हमें अभी ज्यादा चीज खाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी क्या क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई, जिनकी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। जहां लोग 2 किलो लेते थे, बोलते भाई आधा किलो दे दो, क्यों भाई, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो कम दे दीजिए, इनकम ज्यादा हुई तो ज्यादा दे दीजिए। अगर इनकम कम हुई, कम ले रहा है, इसका मतलब क्या, डिक्रीज इन डिमांड कर दिया उसने। इनकम ज्यादा हुई और ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज इन डिमांड कर दिया उसने, ठीक है, बट प्राइस उसका उतना ही है, 20 रुपया था तो 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया ही रहेगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बस उसके इनकम चेंज हुए, उसके टेस्ट चेंज हुए, पॉपुलेशन चेंज हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज हुई, उसका प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो अल्टीमेटली क्या, डिमांड में जो बदलाव आता है, अगर डिमांड बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो गया तो डिक्रीज इन डिमांड। तो कैसा आएगा दोस्तों ये वीडियो आपको देख करके, अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी दिखाइए ताकि उनको भी भला हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नो सेंट्री।